अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी सारी रात सोचते रहते हैं, छत को घूरते रहते हैं और इन सोचों की वजह से आपकी नींद नहीं आती? तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 बोनस चीज़ें बताऊँगी। एक तो मैं आपको बताने लगी हूँ एक ऐसा विटामिन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जिसकी वजह से आपको जो परेशान-कुन सोचें आती हैं और लगातार आने वाली एक के बाद एक पैर दर पे आने वाली जो सोचें हैं, जो परेशान कर देती हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाएँगी और इसके साथ मैं आपको जो सेकंड चीज़ बताऊँगी वो आपकी गट हेल्थ से मुताल्लिक है। क्योंकि आपकी आंतें जितनी ज़्यादा सेहतमंद होंगी, आपका डिप्रेशन का लेवल, आपका स्ट्रेस का लेवल, आपकी एक के बाद एक 24 घंटे सोचने वाली आदत उतनी ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्या है? एक ऐसा विटामिन, एक ऐसी चीज जो कि आपकी सोचों को, जो कि आप 24 घंटे सोचते रहते हैं और जिनके अंदर आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके रोजमर्रा के काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और आप एक तरह से बिल्कुल मफलूज होके रह जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ना आपको बात बताती हूँ। सोचना हरगिज बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत लंबा सोचना, बहुत देर तक सोचना और सोच के अंदर एक सोच, सोच के अंदर एक सोच और इतना सोचना और ऐसे मसले के ऊपर सोचना जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते और उसके बाद आप बिल्कुल मफलूज होके रह जाते हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप सोशल सर्कल को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। आप बाहर जाते हैं तो भी अपने हिसार के अंदर कैद रहते हैं। अपनी ही सोचों से आप खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है ना, ये दरअसल इसके पीछे कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनको अगर आप फिक्स कर लेते हैं, जिनको अगर आप रिफिल कर लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। इसको आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए, जब आप इतना ज़्यादा सोचें कि आप सारी दुनिया के मसले जो है वो खुद हल करने लग जाएँ और आप अपनी सोचों को टर्न ऑफ ना कर सकें, बल्कि आपकी सोचें आपके दिमाग के ऊपर हावी होने लगें, तो ये सारी की सारी ट्रिगर करती हैं आपकी कॉर्टिसोल को। और कॉर्टिसोल जो है ये क्या बढ़ाता है? जैसे ही आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, एक हार्मोन है जो जैसे ही इसका लेवल हाई होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है। और जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल हाई होता है, तो आपका जो जिस्म है वो खुद ब खुद एक ऐसे फेज में चला जाता है, एक ऐसे आप यूं कह लें हिस्से में चला जाता है जिसको आप कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस स्टेट है। जैसे ही आपकी बॉडी स्ट्रेस स्टेट की तरफ चली जाती है, तो यहाँ पर पहुंचकर एक बिल्कुल डेडलॉक लग जाता है। यहाँ ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पे आप अपने आप को ऑलमोस्ट मफलूज पाते हैं, नंब पाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते और आप फिर लगातार उनके अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं, या आपका ये दिमाग है जो कि आपके हार्मोन्स को पुश कर रहा है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम सर्च देखें और सारे के सारे हम जर्नल्स को देखें, तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। आपका मेंटल स्टेट भी और आपके हार्मोन्स भी, दोनों के दोनों आपको डिप्रेशन की तरफ, आपको स्ट्रेस की तरफ और एक के बाद एक आने वाली 24 घंटे आने वाली सोचों की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंडीशन है, यानी कि जो आपको परेशान कुन सोचें आने लग जाती हैं, आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, आपको खौफ आना शुरू हो जाता है अपनी सोचों से, कुछ वहम से आपके इर्द गिर्द जो है वो पलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप अगर अपने कुछ ग़िज़ाई अज्जा को फिक्स कर लें तो ये फिक्स हो सकती हैं। लेकिन आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं SSRIs। ये SSRIs ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप यूं कह लें आसान जुबान में, ये एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। अब इन ड्रग्स को लेने की वजह से होता क्या है कि ये आपके सेरोटोनिन के जो दरवाजे हैं ना, जो रिसेप्टर्स हैं, उनको कम करती हैं, उनको बंद करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, अब ये जो सेरोटोनिन है, ये आपका ऐसा हार्मोन है जो कि आपके जज्बात को कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके मूड को कंट्रोल करता है, आपकी नींद को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही आपके सेरोटोनिन के दरवाजे कम होना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर है, सिंपल सी बात है कि उतना ही सेरोटोनिन जो है इसकी पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप पहले तो डेफिशिएंट होते हैं ना, लेकिन जब आप ये मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं और
तवील अरसे तक खाते चले जाते हैं तो आप सीवियर डेफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मफलूज होके रह जाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि आपने सेरोटोनिन को जब कम करना शुरू कर दिया तो इसके साथ साथ जो डोपामिन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और डोपामिन आपके खुशी का हार्मोन है। फिर आप अपने इमोशन, आप खुद को इमोशनलेस पाते हैं, आपके अंदर कोई जज्बात नहीं रहते, आप खुशी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, आप किसी भी कंपनी को सही से एंजॉय, यहाँ तक कि मियाँ बीवी एक दूसरे के रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पाते। अब आप देखें कि ये कितना कुदरत ने इसके अंदर सुकून रखा है जिसको आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये कितनी गहराई तक आपकी जो सोचें हैं लेकर चली जाती हैं। यहां से निकलने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला क्या है कि एक तो आप कोशिश करें कि एंटी डिप्रेसेंट को खैर बात कह दें। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट के साथ कुछ और अवामिल भी हैं जो कि आपके सेरोटोनिन को कम करते हैं, जिनके अंदर नंबर 1 क्या है, बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल। दूसरे नंबर पे क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस। तीसरे नंबर पे क्या है, लैक ऑफ सन। बहुत देर तक आप सूरज में नहीं निकले। खास तौर पे आप देखें कि जब बहुत सख्त सर्दियां आती हैं और कई कई दिन तक सूरज नजर नहीं आता तो लोग अपने आप को ब्लूज में पा रहे होते हैं, यानी कि मायूसी में, और उनका रोने को दिल कर रहा होता है, दिल बुझ जाता है। ये सारी सिचुएशन क्यों होती है? उसके पीछे काम कर रही होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी लेवल्स जब कम होते हैं तो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये सेरोटोनिन को काम करने में उसकी मदद करता है। और रिसर्च ने, स्टडी ने इस बात को प्रूव किया है कि अगर आप इस स्टेज पे हैं, यानी अगर आप 24 घंटे सोचते रहते हैं, आपकी सोचें आपकी जान नहीं छोड़ रही हैं, आप छन्नी में चाय डाल रहे हैं। मेरे साथ लिटरली ऐसा होता था कि मैं जब ड्राइविंग कर रही होती थी तो मैं अपनी सोचों में पता नहीं कहां से कहां निकल जाती थी और अपने एंगल्स जो है मेरे मिस होना शुरू हो जाते थे ड्राइविंग के दौरान। फिर इसी तरह मैं एक बार चाय डालने लगी तो मैं नीचे कप रखना भूल गई। तो ये वो सोचें थी जो कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत मुतासिर कर रही थी, और इसके पीछे सिंपल सा जो मैंने अपने लिए जो मैंने इलाज किया वो क्या किया कि मैंने अपने विटामिन डी लेवल्स को हाई करना शुरू कर दिया और ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने शुरू कर दिए। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि ना सिर्फ ये कि मेरी मेंटल हेल्थ पहले से स्ट्रांग होना शुरू होगी, मेरी याददाश्त पहले से बेहतर होना शुरू हो गई, और ये जितनी भी तरह की सोचें आती थी इनके अंदर बहुत हद तक कमी वाक़या हो गई। आप जानते हैं कि रिसर्च ने इस बात को प्रूव किया है कि अगर आप विटामिन डी हाई लेवल्स पे ले लेते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट वही इफेक्ट देता है, ये ऑलमोस्ट उसी तरह काम करता है जिस तरह से एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं, जिस तरह से आपकी वो दवाइयां काम करती हैं जो कि आप डिप्रेशन के लिए लेते हैं, जो कि एंजाइटी की वजह से आने वाले जो आपके अंदर खौफ होते हैं उनको खत्म करने के लिए आप जो अद्वियात लेते हैं, जो वो अपना असर दिखाती हैं। विटामिन डी लेने से भी आपको वही इफेक्ट आप अपने जिस्म में, अपनी दिमाग में उसको महसूस करते हैं। अब इसके साथ जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी वो क्या थी, आपकी गट हेल्थ। जो दूसरी चीज है वो आपकी गट हेल्थ है। गट के अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ इस तरह के फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे सेरोटोनिन की हेल्प करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखें कि हमारा जो गट हेल्थ है इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन को भी यहां से भी कंट्रोल किया जा रहा होता है, और जब आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं इस तरह के बैक्टीरियाज को किल करना शुरू कर देती हैं, जो कि आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको मजीद प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप ये देखें कि दो तरह से आपकी ये लेवल्स कम हो रहे हैं। एक तो आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, आप जंक फूड्स खा रहे हैं, और यहाँ से आपकी गट हेल्थ के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज हैं, वो भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से वो किल हो रहे हैं। तो इस सारे सिचुएशन को सिंपल तरीके से आपने क्या हैंडल करना है कि आपने विटामिन डी के तकरीबन 10,000 IU डेली के इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आप ध्यान करें कि विटामिन कॉलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जो लिखा हुआ हो आपने वही इस्तेमाल करना है, वही रिकमेंडेड है। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें, मैं आपको अपनी एक वीडियो का लिंक डालती हूँ कि विटामिन डी ये अपने को फैक्टर्स के बगैर काम नहीं करता, और इसके जो 3 को फैक्टर्स हैं, विटामिन K2,
जिंक और मैग्नीशियम, इनका इसके साथ लेना बहुत जरूरी है। अकेला विटामिन डी कुछ नहीं करता। उस वीडियो का मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर डिटेल्स हैं कि आपको इसकी कितनी डोज लेनी जरूरी है और कितनी डोज लेने के बाद आपका विटामिन डी काम करता है, और ऐसे आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसके बाद आप विटामिन डी के अगर 2 लाख वाले इंजेक्शन खा भी लें तो वो आपका काम ठीक नहीं करता। इसके साथ साथ अब हमने अपने गट हेल्थ को भी, उसके गुड बैक्टीरियाज को बचा के रखना है, और उसको बचाने का तरीका क्या है कि आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स हमेशा सबसे एंड पे रखें। जब आप देखें कि किसी तरह भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो एंड पे आके, बजाय इसके, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सीजन शुरू हुआ, हल्की सी छींकें शुरू हुई, उन्होंने एंटीबायोटिक्स ले ली कि भाई मैं तो काम पे जाता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी सर में दर्द हुआ, एंटीबायोटिक्स ले ली कि मुझे सुबह जो है वो अपने जॉब पे जाना है तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस तरह से ना करें, आप अपनी बॉडी को एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट से बचा के रखें। आप देखेंगे कि ये दो सिर्फ काम करने की वजह से ना सिर्फ ये कि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, और आपको जितनी भी सोचें आती हैं 24 घंटे जो कि आपके बहुत सारी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को मुतासिर करती हैं, उसको भी, उसके अंदर भी आप कमी महसूस करेंगे। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करके अपने प्यार का सबूत दें। मिलत मकसूदी साइनिंग ऑफ, सी यू।